सर आपका पूरा नाम क्या है? द्वारका चांडक। तो द्वारका चांडक जी, आप यहाँ पे क्या है, कैसे क्या है प्रोसेसिंग यूनिट है? यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम था वो 2004 से बंद हो गया है और उसके बाद में यहाँ के प्रोसेसिंग जो यूनिट है काफ़ी कमज़ोर हो गए। सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत गलत तरीके से कम ज़्यादा चल रही है, इसलिए प्रोसेसिंग तो यूनिट क्या प्रोसेसिंग यूनिट, किस बात की प्रोसेसिंग यूनिट थी आपके ये पास? दाल मिल जो भी है उड़द मूंग तुअर चना उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ से जो है दाल जो है पूरे देश या दुनिया में भेजे जाते थे, अब वो ऐसा दौर नहीं रहा, क्यों? लेकिन क्या कारण है उसका? एक तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, सही टाइम पे सही डिसीजन गवर्नमेंट ने जो लेना चाहिए था, जब एक्सपोर्ट पूरा ओपन रखना चाहिए था जब बंद किया, अब ओपन कर रहे हैं तो ऑलरेडी बाहर यूनिट शिफ्ट हो चुके हैं नए, और यहाँ का किसानों को जो सपोर्ट होना कि आप ये क्रॉप उगाए, आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो क्रॉप अकोला में उगा करता था, अकोला आसपास के बेल्ट में, उड़द हो मूंग हो, अब ये हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं उड़द बर्मा से। अभी गवर्नमेंट टाइप कर रही है ब्राज़ील से कि आप उड़द उगा के दो हमें। यहाँ से वो क्रॉप चेंज हो गया राजस्थान एमपी की तरफ, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो गई है, यहाँ कमज़ोर होती जा रही है। अब हमें पहले इनपुट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का लगता नहीं था, अब इनपुट में भी ट्रांसपोर्ट लग रहा है और आउटपुट में भी ट्रांसपोर्ट लग रहा है, तो मार्जिन्स कम हो गई है ऑटोमेटिकली, और उसकी वजह से प्रोडक्शन भी हैम्पर हो गया। तो ये बताइए कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट अकोला में है, कितने प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर? आप समझ लो 150 से 200 के आसपास पल्सेस के, और ऑयल मिल्स हुआ करती थी जो ऑलमोस्ट अब बंद हो चुकी है। तो पर डे जो है पल्सेस का कितना जो है प्रोसेसिंग हुआ करता था या है अभी? अभी आप समझ लो पर यूनिट ऑलमोस्ट 50 टन पर यूनिट। अच्छा, minimum। हाँ। इससे ज़्यादा ही है अभी। पहले आप इसे समझ लो डबल हुआ करता था। तो उसका कम होने का कारण क्या रहा? सरकार की पॉलिसीज़ है या फिर लोग जो है यहाँ पर? सरकार की पॉलिसीज़ भी है। अभी फॉर एग्जांपल कभी ड्यूटी लगा देंगे, कभी इंपोर्ट बैन कर देंगे, कभी एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, कभी कोई कमोडिटी चेंज कर देंगे, तो वो उसकी वजह से भी हमारे भी डिसीजन गलत होते हैं। तो फिर यहाँ के जो मिलर्स हैं वो रिस्क लेने को डरेंगे। तो जैसे अभी अपनी बात हो रही थी कि यहाँ पर कि एयरपोर्ट के लिए, कि एयरपोर्ट बनाने के लिए अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो आप लोग को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी और इसका जो है आपको बेनिफिट हो सकता है, वो कैसे और क्यों एयरपोर्ट लटका पड़ा है काम? यहाँ पे पहले आप समझ लो दिल्ली ग्रुप था, हरियाणा ग्रुप था, इनकी काफ़ी सारे मिल्स हुआ करती थी। अब इनका रहना तो हरियाणा है, दिल्ली है, अब ट्रैवलिंग में इनको ये वाया नागपुर होके आना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ यूनिट्स ये लगाए, ये सोच के भी लगाए थे कि आगे पीछे अपना एयरपोर्ट वापस फंक्शनिंग में आ जाएगा तो हमें आसानी होगी आने जाने में। अब वो एयरपोर्ट तो ठप पड़ा है, सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, कोई आता है नेता उसके लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ ड्राई पोर्ट की सुविधा नहीं दी गई। अभी अगर चलो ठीक है मानते हैं यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है पल्सेस का, तो इम्पोर्ट कर रहे हैं लोग। आज मसूर इम्पोर्ट हो रहा है, उड़द इम्पोर्ट हो रहा है, तुअर इम्पोर्ट हो रहा है, तो पोर्ट कनेक्टिविटी अगर हमें यहाँ डायरेक्ट मिल जाए कि पोर्ट से सीधा रैक के रैक माल यहाँ आ जाए, वहाँ कस्टम क्लियरेंस ना करते हुए अगर अकोला को ड्राई पोर्ट बना दिए सिर्फ पल्सेस और एग्रो कमोडिटीज़ के लिए, तो यहाँ यूनिट्स डबल हो सकती है, यहाँ के प्रोडक्शन डबल हो सकता है और यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हो जाएगा एज़ कम्पेरेटिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विदर्भ। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है जिसकी हम कैपेसिटी 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं।